हेलो फ्रेंड्स, चमत्कार को नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी ही अब गणेशोत्सव आ रहा है। गणेश जी गणपति गजानन प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धिदायक मंगल मूर्ति हैं, तो हमें उनके आगमन की तैयारी भी जोर शोर से करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम गणेशोत्सव के लिए मूर्ति किस तरह बुक करनी है, उसको घर पे किस तरह से लेके आना है और इस सब में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, गणपति जी को घर में लाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, इस बारे में जानकारी लेंगे। मूर्ति जब हम बुक करने जाते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आप सुनिए। गणपति की मूर्ति जब आप बुक करने जाएं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि मूर्ति शाडू मिट्टी की ही हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्ति को हमें नहीं लेना है, क्योंकि शाडू मिट्टी की जो मूर्ति होती है जिसे हम जब विसर्जित करते हैं तो वो तुरंत पानी में घुल जाती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी में घुलती नहीं हैं और पानी के साथ बहकर कहीं गणपति का टूटा हुआ हाथ दिखता है या सिर दिखता है या धड़ कहीं किनारे पे पड़ा हुआ मिलता है, जो देखने में बड़ा ही विभत्स लगता है। जिस गणपति को हम अपना भगवान समझ के और दैवत मान के उनको हम घर पे स्थापित करते हैं, उनकी मूर्तियों का ऐसा हाल जब हम देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप शाडू मिट्टी की या इको फ्रेंडली मूर्ति ही लें। जब भी आप मूर्ति बुक करें उस समय आप मूर्ति को अच्छी तरह से चेक कर लें। घर में प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति लानी है वो 9 इंच से लगा के 1.5 फुट तक ही लानी है। उससे ज्यादा बड़ी हाइट की मूर्ति आप घर में जब स्थापित करने के लिए लेके आते हैं तो हाथों में उठा के भी आप उसको सही तरह से नहीं ला सकते हैं। रास्ते में आपके हाथ वगैरह दुखने लग जाते हैं और घर में इतनी बड़ी मूर्ति रखनी भी नहीं चाहिए। मूर्ति आप उतनी ही बड़ी बुक करें जिसे आप अच्छी तरह से अपने हाथों में उठा के घर तक ला सकें। मूर्ति कैसी होनी चाहिए? मूर्ति शांत चित्त से बैठी हुई, सुंदर, देखते ही मन को प्रसन्न कर देने वाली आप मूर्ति बुक करें। आजकल मूर्तिकार बहुत ही अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने लगे हैं। कहीं गरुड़ पे विराजमान है, कहीं शिव पार्वती के गोद में बैठी हुई गणपति की मूर्ति है। तो ये मूर्तियां घर के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ कहीं गणपति डांस कर रहे हैं, तो ये घर में आप स्थापित करने जैसी ये मूर्तियां नहीं है। विशेष आप ये ध्यान रखें कि शिव पार्वती की गोद में बैठे हुए गणपति की मूर्ति तो आप कभी ना लाएं, क्योंकि शिव पार्वती को हम लिंग रूप में ही घर में पूज सकते हैं। आप इनको मूर्ति रूप में घर में नहीं पूज सकते हैं। तो जब आप गणपति उनके गोद में बैठे हुए लेके आते हैं तो साथ में वो भी पूजे जाते हैं, तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो आप एकदम अच्छे से सिंहासन पे टिक के बैठे हुए या लोड लगा के आराम से ऐसे बैठे हुए, सुखासन में बैठे हुए, इस तरह से आप गणपति बुक करें। अब मूर्ति को लेने जाते समय क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप मूर्ति को अपने घर पे लाने के लिए जाए तो सिर खुला हुआ ना हो। किसी भी तरह की आप गांधी टोपी पहने या रुमाल से सिर को अच्छी तरह से ढक के फिर आप मूर्ति को लेने जाएं। पगड़ी पहन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन सिर खुला ना रखें। ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक भाग है। साथ में गणपति लाने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें एक पूजा की थाली लेके जाना है। जैसे कोई डिजाइन वाली थाली हो, जो आपने मूर्ति बुक की हो उसके साइज के हिसाब से हो, और नहीं तो तामन है जिसको पूजा के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ऐसी थाली होती है, तो वो साथ में लेनी है। साथ ही आपको अक्षत लेने हैं, यानी साबुत चावल लेने हैं, हल्दी कुमकुम लेना है, एक बड़ा सा सफेद रुमाल लेना है। जैसे आपने मूर्ति बुक की हो उसका मुंह ढक जाए, इस हिसाब से आपको बड़ा सफेद रुमाल लेना है। साथ ही आपको जनेऊ लेनी है और घंटी लेनी है। ये सब लेके आप गणपति लेने जाएं। गणपति जी को ले जाने से पहले आप जहां उनको विराजमान करने वाले हैं वहां पर आसन तैयार करके जाएं, ताकि गणपति जी को लाकर आप उनको उचित स्थान पर रख सकें। और गणपति जी लाने के बाद फिर इधर उधर दौड़ा भागा करने से बेहतर है कि आप पहले ही उनका आसन तैयार करके जाएं। जो भी आपने उनके लिए
जगह निश्चित की हुई है वहां पे उनको व्यवस्थित बिठाने के लिए आसन वगैरह तैयार करके जाएं। अब आप जहां पर गणपति लेने जा रहे हैं, जिस जगह से आपके लिए जो मूर्ति बुक की हुई उठाते हैं, उस जगह पे आपको अक्षत और हल्दी कुमकुम रखने हैं। यानी उस खाली जगह पे आपको अक्षत और हल्दी कुमकुम रखने हैं जहां से आपके लिए बुक की हुई गणपति की मूर्ति उठाने वाले हैं। यानी गणपति की मूर्ति उठाने के बाद उस खाली जगह पे आपको हल्दी कुमकुम और अक्षत रखने हैं। जिस थाली में गणपति जी लाने वाले हैं उस थाली में भी अक्षत हल्दी कुमकुम रखना है और फिर उसके ऊपर हमें गणपति जी की मूर्ति रखनी है। मूर्ति रखने के बाद उस मूर्ति के ऊपर भी आपको अक्षत हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और जनेऊ सिर्फ उनके पास में ही रख देनी है। और सफेद रुमाल, जो आप बड़ा वाला रुमाल लेके आए हैं, उससे उनका मुंह अच्छी तरह ढक देना है। और गणपति जी का मुंह जो भी मूर्ति को उठाने वाला है उसकी तरफ करके आपको घंटी बजाते हुए गणपति बप्पा मोरिया का नाद करते हुए उसको घर तक लेके आना है। घर पे लाते समय जिसने भी मूर्ति पकड़ रखी है वो चप्पल वगैरह न पहने, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मूर्ति को लेके आप घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, तब आपको मूर्ति का मुंह घर के दरवाजे की तरफ कर देना है। अब घर पर जो लोग हैं जो गणपति जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, वो गणपति जी की नजर उतारें, भले दही दूध से उतारें या फूल से उतारें। जो व्यक्ति गणपति जी की मूर्ति लेके खड़ा है उसके पांव पर पानी डालना है, फिर गणपति जी को घर के अंदर प्रवेश करवाना है और जहां पर उनका आसन बना कर रखा है उस आसन के पास में किसी स्टूल या टेबल पे या उनके लिए कोई और अलग जगह बनाई हुई हो तो उस पे उनको रख देना है। और उसके बाद उनकी शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनके लिए जो आसन तैयार करके रखा है उस पे उन गणपति जी की मूर्ति को रख देना है। गणेश चतुर्थी के दिन वैसे तो आपको दोपहर से पहले गणपति जी की स्थापना कर देनी चाहिए। इसमें आप सिर्फ चौगड़िया देख के भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से मुहूर्त वगैरह निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हर घर के कुलाचार रीति रिवाज के अनुसार गणपति जी कहीं पे 1.5 दिन तक विराजमान रहते हैं, कहीं पे 5 दिन तक और कहीं पे 10 दिन तक विराजमान रहते हैं और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप गणपति जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित कीजिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप ब्राह्मण देवता को बुला के उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। और अगर आपको खुद भी प्राण प्रतिष्ठा वैसे कर सकते हैं, कोई उसमें ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो इतना ही। शुभम भवतु।